भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। भारत में अब एक ऐसी जगह पर सोने का भंडार मिला है जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे वाकई में अब भारत को चीन के सामने लिथियम के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज हम आपको जो अपडेट देने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई में भारत को सोने की चिड़िया कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि कब और कहां कैसे छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई और ऐसी जगह पर सफेद सोना यानी कि लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत भी एक अच्छे सफेद सोने का उत्पादक है, जो और देशों के लिए बुरी खबर हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर उड़ीसा और अब छत्तीसगढ़ में सफेद सोना यानी कि लिथियम मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद न सिर्फ लोगों में होड़ मच गई बल्कि इस बात की खुशी भी मनाई गई कि अब और देशों के सामने हमारे भारत को लिथियम यानी सफेद सोने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। क्या आप में से कई लोग सफेद सोना यानी लिथियम के बारे में जानते भी नहीं होंगे, है ना? ये कैसे और कब काम में आता है और ये सोने से भी ज्यादा महंगा क्यों है, ये हम वीडियो में बताएंगे। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिला है। ठीक उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भी लिथियम के बड़े भंडार की जानकारी प्राप्त हुई। जम्मू में लिथियम के खनन की तैयारियां शुरू हो गई, वहीं छत्तीसगढ़ में सफेद सोने के लिए अलग अलग स्तर पर सर्वे का काम जारी है। इन सब के बीच भारत के उड़ीसा में सोने के अनंत भंडार मिलने की जानकारी सामने आई। जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के लिए एक और बड़ी खबर है। देश के 3 जिलों में सोने का भंडार मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे में पाया कि ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। ये सोने का भंडार मयूरभंज के 4 जगहों, देवगढ़ के 1 जगह पर और केवंझर के 4 स्थान पर पाया गया। इसमें मयूरभंज जिले का सुरियागोड़ा, रुआंसिला, धुशूरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल है। देवगढ़ के अदास और केवंझर का दिमिरीमुंडा, कुशकला, घोटीपुर और गोपुर में ये भंडार मिला है। इसके साथ ही प्रफुल्ल मलिक ने अपने जवाब में ये भी कहा कि इन इलाकों में साल 1970 और 1980 में जीएसआई का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था। मगर पिछले 2 सालों से जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी। इसके बाद ये पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हुआ कि इन तीनों जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। सोने से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ऐसे में इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इतना जरूरी क्यों है लिथियम। जिस शब्द का यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है यानी कि लिथियम, सबसे पहले तो उसे समझ लेते हैं। ये एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्के धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक हो या नॉर्मल कार हो, फिर कोई और बैटरी वाला प्रोडक्ट क्यों ना हो, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। आने वाले वक्त में एनर्जी का बड़ा सोर्स लिथियम आयन बैटरी होंगी। दुनिया भर के तमाम देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। इन सब में लिथियम का बड़ा योगदान है। दरअसल इसकी वजह है लिथियम आयन बैटरी। इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कभी जिस लिथियम कोई पूछ नहीं रहा था, इस क्रांतिकारी इनोवेशन की वजह से लिथियम सोना बन गया। भारत में भी लिथियम का एक बड़ा भंडार है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये भंडार मिला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम भंडार 59 लाख टन का है। सवाल यह है कि इससे देश में क्या कुछ बदलेगा। क्या लिथियम का यह भंडार देश में एक नई क्रांति लाएगा? जिस भारत के विश्वगुरु बनने की हम बात सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या लिथियम का ये भंडार हमारे लिए विश्वगुरु बनने का मौका है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें लिथियम की भूमिका को समझना होगा। आज दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर स्विच होने वाली बातें हो रही हैं। कार्बन को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। इसमें लिथियम का बड़ा रोल है। लिथियम आयन बैटरी की मदद से रीयूनेबल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इस एनर्जी को बाद में यूज किया जा सकता है और अच्छी बात यह है कि बैटरी रिचार्जेबल होती है और इनकी लाइफ ज्यादा होती है। इस तरह से लिथियम आने वाले भविष्य में एक जरूरी मेटल बन जाता है। लिथियम आयन बैटरी में दूसरे मेटल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका लिथियम की है। इलेक्ट्रिक कार हो या फिर बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक, इन सभी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने से देश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकेगा। अगर दुनिया भर में प्रमुख लिथियम प्रोड्यूस करने वाले देशों की बात करें तो भारत इनमें नजर नहीं आता। इस भंडार के मिलने से भारत की स्थिति मजबूत होगी। कितनी है लिथियम की कीमत? लिथियम की कीमत वेरी करती है। जैसे शेयर मार्केट में हर दिन किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू तय होती है, उसी तरह से कमोडिटी मार्केट है। इस मार्केट में मेटल की वैल्यू तय होती है। खबर लिखते वक्त लिथियम की वैल्यू प्रति टन 4,72,500 युआन यानी लगभग
57,36,119 रुपए रही है। इस हिसाब से 1 टन लिथियम की भारतीय रुपए में कीमत 57.36 लाख रुपए होती है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार है, यानी इसकी वैल्यू आज के वक्त में 33,84,31,021 रुपए यानी 3,384 अरब रुपए होगी। ये कीमत आज के रेट पर है। ग्लोबल मार्केट के साथ इसकी कीमत हर वक्त बदलती रहती है। लिथियम में कौन है आगे? लिथियम प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर का 52% लिथियम ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया। दूसरे नंबर पर चिली है, जिसकी हिस्सेदारी 24.5% है। तीसरे नंबर पर चीन है, जो 13.2% लिथियम प्रोड्यूस करता है। ये तीन देश ही दुनिया भर का 90% लिथियम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से तेजी बढ़ रही है लिथियम यानी सफेद सोने की डिमांड, क्योंकि दुनिया भर के तमाम देश ग्रीन एनर्जी पर स्विच करने में लगे हैं। ऐसे में लिथियम की वैल्यू बढ़ना लाजमी है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2000 से 2015 के बीच लिथियम की डिमांड 30 गुना ज्यादा हुई है। वहीं 2015 के मुकाबले 2025 में इसकी डिमांड 1000% बढ़ सकती है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ना तय है। देश में लिथियम का प्रोडक्शन बढ़ने से आने वाले वक्त की बैटरी की कीमत कम हो जाएगी। इससे पेट्रोल डीजल का खर्च तो कम होगा ही, इस पर निर्भरता और प्रदूषण भी घटेगा। आपको याद ही होगा, पिछले साल के मध्य में देश ने चीनी उत्पादकों के बहिष्कार की एक तरह से मुहिम चला दी। साथ ही कई ऐसे ऐप्स को भी बैन किया। अब लिथियम के मामले में चीन से दूरी उस पर करारा आर्थिक हमला होने वाली है, क्योंकि भारत ने केवल कच्चा माल बल्कि रिचार्जेबल बैटरी भी चीन से आयात करती रही है। बैटरी तकनीक के मामले में यह साल काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जब जीवाश्म ईंधन बचाने के लिए लगभग सभी देश LIB पर जोर दे रहे होंगे। ऐसे में भारत चीन के लिए काफी बड़ा बाजार साबित हो सकता है। लेकिन अब देश के ताजा कदम ने चीन को बड़ा झटका दिया है। लिथियम के स्रोत पर अधिकार होने के बाद भारत के लिए अपने देश के अंदर ही अंदर बड़े स्तर पर बैटरी का निर्माण करना आसान हो जाएगा। नीति आयोग इसके लिए एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी तैयार कर रही है, जिसमें भारत में बैटरी की गीगा फैक्ट्री लगाने वालों को छूट दी जाएगी। भारत में लिथियम आयन बैटरीज बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल कीमत भी काफी कम होगी, क्योंकि बैटरी की कीमत ही पूरी गाड़ी का लगभग 30% होती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारत के कई जगहों पर सफेद सोना यानी लिथियम पाया गया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।